Ciao, ciao, dosto. Welcome to a brand new video as the African Cup of Nations, the AFCONs 2025 is upon us. मेरे हिसाब से one of the best, if not the best, international tournaments. And to preview the AFCON is joining alongside me is Shivam all the way from Delhi. What's up, Shivam? Excited for the AFCON? Yeah, thank you once again, Ajay bhai, for having me. And yeah, जैसा आपने बोला, AFCON one of the best tournaments, one of the most aura tournaments. हर टूर्नामेंट से बहुत क्रेजी चीजें हमें देखने को मिलती है, चाहे रेफरी जल्दी घड़ी बंद कर दे, चाहे वो Hmm. एरिक चिले के सर पे बॉटल से पानी जा रहा है। तो रियली गुड टूर्नामेंट, वेरी कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट, अफ्रीकन टीम्स का लेवल काफी बढ़ रहा है. सो या वेरी बिल्कुल. एक्साइटेड टू प्रीव्यू दिस एंटायर टूर्नामेंट. या बिफोर वी डाइव इन शिवम, इज इट सेफ टू से कि ये एक आज भी एक सबसे जो एक रॉ एक नेचर है फुटबॉल का. आई मीन जिस गेम से हम लोग सब एक बार फर्स्ट टाइम हमने गेम देखा, फर्स्ट साइड पे प्यार हो गया, टिपिकल फ्लेयर हो गया, केओस हो गया. डू यू थिंक एफकॉन इज दैट टूर्नामेंट जहां पे अभी भी वो मौजूद है, अभी भी ट्रेसेस है हर एक टीम में, एक चार्म है, एक फुटबॉल जो एक फुटबॉल ऑफ द यस्टरडे बोलते हैं, अभी भी एग्जिस्टेंट है एफकॉन में? Oh, 100% अजय भाई. मतलब वो the thing ना, फुटबॉल in its most unsanitized way. And I think AFCON personifies that. अब फुटबॉल में बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी के कुछ टूर्नामेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोस वगैरह में अब वो चीज नहीं रहती. लाइक बहुत हम्म. टैक्टिकल और वो हो गया, बट AFCOन इज लाइक प्योर वाइब्स. मतलब आप ऐसी रैंडम चीजें देखोगे कि आपका ब्लैक मैजिक किसी मैच में हो रहा है, किसी कोच को सपने में आ रहा है कि एक्स गोलकीपर को सब्स्टिट्यूट करना है पेनल्टी शूट आउट में, डीआर कॉन्गो का जैसा भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हुआ. वो बिल्कुल. हो रहा है. मतलब रैंडम चीजें, बैंगर्स पड़ रहा है आउटसाइड द बॉक्स. साउथ अफ्रीकन टीम्स पिछले AFCOन में बैंगर्स मार रही हैं. नॉर्थ बिल्कुल. अफ्रीकन टीम्स प्रॉपर हेट वॉच कर रही है वेस्ट अफ्रीकन टीम्स को. लाइक मोरक्को इज हेट वॉचिंग सेनेगल. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड द एटमोस्फियर, द कल्चरल शो जो इन अफ्रीकन टीम्स को होता है स्टेडियम में, that is something which makes AFCON really really good. And I think this tournament in Morocco will be one of the best. मतलब 2 साल वेट किया, and I hope so काफी अच्छा जाए ये AFCON without any बिल्कुल. controversies. बिल्कुल. बिल्कुल. Before we dive into the group stages and give a full preview and our predictions, please leave a like on this video, leave a comment, and share it with your friends. Subscribe to the channel as well. And चलिए deep dive करते हैं शिवम. Let's start with the hosts themselves. Morocco, like you mentioned, hosting this season's AFCON. They're in Group A, and Group A में joining Morocco are Mali, Zambia, and Comoros. So we'll start with the host nation, Shivam. If you can tell the viewers a bit about Morocco, and then we'll move on to the other teams. Yeah. So the first and the most important thing, I think they are the favorites to win the whole AFCON. I mean, not only AFCON. I mean, you can also say them as outside contenders for a dark horse for a World Cup. The amount of talent जो अभी मोरक्को प्रोड्यूस कर रहा है इन एवरी लीग, चाहे आप लीगा उठा लो, आप ला लीगा उठा लो, सेरिया उठा लो, आप चाहे प्रीमियर लीग उठा लो, बुंडेसलीगा उठा लो, हर जगह आपको मोरक्कन प्लेयर्स दिखेंगे. द यूथ टीम्स ऑफ मोरक्को आर डूइंग वेरी वेल इन द रीसेंट यूथ टूर्नामेंट्स. आपकी अकेडमीज काफी अच्छे से फ्लरिश कर रही है. द मोहम्मद सिक्स अकेडमी जिसने मोरक्कन फुटबॉल डेवलप करने में काफी फायदा उठाया है. सो मोरक्को आर डेफिनेटली फेवरेट्स, बट विद दैट फेवरेट्स a pressure tag also comes. I think सबसे ज्यादा अगर इस टूर्नामेंट में कोई टीम प्रेशर पर है, दैट इज मोरक्को, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस अजय भाई काफी हाई है. होम में AFCON हो रहा है, बहुत पैसा खर्च हुआ है. दी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है इस टूर्नामेंट के लिए, जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, दैट इज इनक्रेडिबली इंसेन. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोरक्को हैजंट वन एन AFCOन फॉर ओवर 3 decades नाउ. सो बिल्कुल. लास्ट टाइम भी राउंड ऑफ 16 में एलिमिनेट हो गए थे. सो इस सीजन इस AFCOन में वालिद रेग्रागी पे काफी ज्यादा प्रेशर है कि ही ब्रिंग्स बैक द ट्रॉफी बैक होम इन रबात, इन रबात, इन कासाब्लांका, जो 3 दशक से उनके पास नहीं आई है. बिल्कुल. बिल्कुल. Any players that the viewers should look out for? I know Neil El Ainoui है जो हमारा रोमा का बच्चा है, बट उसे छोड़ के और कोई है जो प्लेयर्स हु द व्यूअर शुड कीप एन आई आउट फॉर? मैं तो चाहता था नील एल अयानुई और रेदा दोनों जाएं, बिकॉज रेदा मुझे पर्सनली हेलास में बहुत अच्छा लगता था. ही जॉइंड द रॉन्ग साइड ऑफ रोम, तो नहीं मिल रहा है खेलने को. सो ही शुड हैव बीन वाइजर. बट एनीवेज, banter aside, obviously the most obvious name is Ashraf Hakimi, but Ashraf Hakimi is currently injured. He will be there for knockouts. एंड जो मैंने अभी बात की ना कि मोरक्को का पूल देखिए, टैलेंट पूल इतना ज्यादा बड़ा है कि कई प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं हुए. जैसे फॉर एग्जांपल अब्दुल कबीर अबकार,
who's very doing very well for Getafe, ये नहीं सिलेक्ट हुए. ओमार एल हिलाली एस्पान्योल के राइट बैक वो नहीं सिलेक्ट हुए बिकॉज मजरावी इज ऑलरेडी देयर वहां पे. इट्स अ Yes. वेरी गुड चंक, वेरी गुड टैलेंट पूल. मिडफील्ड में भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं. बट वन प्लेयर जो मैं देखना चाहूंगा जिसको चांस दें वालिद रेग्रागी इज हमजा इगा माने. आई थिंक स्ट्राइकर हैं, फ्रेंच लीग में खेलते हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है. या लिल के लिए खेलते हैं. आई एम वेरी मतलब मैं लिल और लियोन में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ. लिल के लिए खेलते हैं. पाउक के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला था आई थिंक यूरोपा लीग में. ही इज वेरी गुड. ही इज nicknamed as Moroccan R9. Now I don't want to make anything about it. आप लीग वन के कोई भी अकाउंट्स आप देख लो तो आपको वहां पे दिखेगा. वेरी टैलेंटेड स्ट्राइकर, वेरी टेक्निकल स्ट्राइकर, लिंकअप प्ले काफी अच्छा करते हैं. एंड इफ अगर इस अफकॉन में लेट्स से सोफियान रहीमी फॉर्म में नहीं है, यूसुफ एन नसीरी की एज हो रही है और इगा माने को अगर चांस मिलता है तो मेरे ओपिनियन में ही कुड बी द गेम चेंजर फॉर मोरक्को. मोरक्को 1-0 और 0-0 काफी निकालती है बट दे स्टिल आर फाइंडिंग अ वे टू ब्रेक दोस लो ब्लॉक्स. So someone like a Hamza Igamane, someone like an Ismail Saibari, someone like obviously Brahim Diaz हम जानते हैं रियल मैड्रिड के. नील अयानवी मिडफील्ड से क्रिएटिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दीज आर दी ऑप्शंस जो आप मोरक्को को देख सकते हैं who could shine in It's this a tournament. it's a stacked team, and अपन ने we had collaborated at Zero Ball Knowledge with Baba, and उसपे मैंने डाला था कि Morocco are my favorites, and probably even the odds would be in their favor to win. I think उनका जो Yeah. bet makers है उनके भी favorites है. Moving on to Mali, again one of the giants in African football. मुझे Malian players काफी पसंद है. Freddie Kanute, if I'm not mistaken, Sidou Kita was a Yeah. Malian international. So some great names. But what's up with 2025 Mali, Shivam? Who are the main players and what are the chances? I think Ajay bhai Mali has always been a team जो मतलब मतलब अगर मैं बोलूं कि दे आर लुकिंग वेरी इंप्रेसिव. यू नो कि दे कैन डू समथिंग बट दे इवेंचुअली सकम अंडर प्रेशर या दे कुडंट डू. मतलब वो वाली चीज उनकी बेसिकली माली की रही है. सो दैट मेंटालिटी थिंक दे नीड टू गेट दैट आउट ऑफ देयर वे. आई थिंक दिस हैज वन थिंग जो काफी ज्यादा उनको हार्म किया हुआ. इनफैक्ट अगर हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन ग्रुप में भी देखें सो दे फिनिश थर्ड एक्चुअली बिहाइंड घाना एंड मेडागास्कर. Right, मेडागास्कर डिड वेल अगेंस्ट देम इन द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन. right. सो कई सारी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से माली को इम्प्रूव करने चाहिए. टॉम स्टेनफील्ड उनका मैनेजर है, बेल्जियन मैनेजर है. दे कैन डू वेल. आई थिंक इस ग्रुप में अगर मेरे को प्रिडिक्ट करना होगा कि कौन सी टीम सेकंड आएगी दैट देन इट विल ऑब्वियसली बी माली. एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर आई थिंक ईव्स बिसुमा. हम जानते हैं स्पर्स के लिए खेलते हैं ऑब्वियसली. अभी Yes. फॉर्म उनका बहुत खराब चल रहा है. अमादू आई थिंक हैदारा लाइप्जिग के फॉर्मर प्लेयर वो अभी टीम में वापस आए हैं. बट द वन प्लेयर जो मुझे पर्सनली मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इस मामादू संगारे. आरसी लॉन्स के लिए खेलते हैं. एंड अगर आप थोड़ा लीग वन फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लॉन्स इस समय टॉप ऑफ द टेबल है Top of the लीग table. वन Yep. के. पियर गासने की टीम है. प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, लॉन्ग लेग्स, काफी ज्यादा ग्राउंड कवर करते हैं. ही इज अ वेरी गुड डुअल विनर, वेरी एथलेटिक प्लेयर. एंड अगर माली को मिडफील्ड से इस एफकॉन में क्रिएटिविटी चाहिए एंड कोई प्लेयर जो उनके लिए मेंटल लेके स्टेप अप कर सकता है आई थिंक दैट इज मामाडू संगारे. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड टूर्नामेंट फ्रॉम हिम. एंड इफ माली अगर अच्छा करते सो आई थिंक मामाडू संगारे का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है. Fair enough. Last two teams of Group A before we move on quickly to Group B and the other groups. Um, Zambia, again, previous AFCON winners, fairy tale story for them, Zambia. And Comoros. Comoros, मैंने काफी हाल ही में करीब मतलब 4-5 साल पहले कोमोरोस को मैंने मैप में देखा था जब ये सुएज कैनाल का इशू चल रहा था. दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट देयर लोकेशन ऑन द मैप. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री. आइलैंड, एक्चुअली आइलैंड है अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में. But Shivam, what about them? I mean, what's up with Zambia and Comoros this in this AFCON? I think Ajay bhai, Zambia had shown a little bit of promise in the World Cup before the World Cup qualification, but उसके बाद से बहुत unstable रहे. Country में भी थोड़ी instability रहे, and from a footballing point of view, they couldn't take the next step. We all expected Mali to do well, and obviously their previous AFCON winners, especially जो आपने शॉट डाला था कि उनका जो ट्रेजेडी हुआ था एयरक्राफ्ट वाली ट्रेजेडी, उसके बाद द वे दे केम बैक, दे बीट आइवरी कोस्ट, दे वन इट. सो दैट वाज अ वेरी very historical moment, a very heroic moment for them. But currently Zambian football is not doing very well. I think World Cup qualification में भी उनकी performance बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. Patson Daka once again Leicester City के player. I think if Mali needs to do something well, then Patson Daka and Fashion Sakala, the two forwards, इनको अच्छा करना पड़ेगा. Otherwise, I personally don't see Mali doing that well in this AFCON. I think उनके जो
मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स है वो भी चॉप एंड चेंज होते रहे, बहुत सारी कंटिन्यूटीज टीम को नहीं आ पाई है। दे आर अ गुड डिफेंसिव साइड, थोड़ा बहुत होल्ड ऑन कर सकते हैं, बट आई थिंक देयर डिफेंस हैव फ्लॉज। स्टीफान सुंजू आई थिंक ही इज द ओनली गाय जो थोड़ा सा एक प्रॉमिस दिखाते हैं डिफेंस में। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग गुड टूर्नामेंट फ्रॉम माली। Maybe they could qualify as one of the third best place teams because चार best third place teams भी जाएंगी. बिल्कुल So बिल्कुल। that is one thing. So that is one thing which आई is वाज to look after. And आई वाज कमिंग टू दैट yeah, शिवम, तूने ऑलरेडी ये कर दिया, तो तेरे हिसाब से मोरक्को तो आर थ्रू फ्रॉम ग्रुप ए एज ग्रुप विनर्स, हु विल बी द सेकंड प्लेस टीम टू जॉइन देम? I'll go Mali because I think अगर मैं overall talent pool और depth की बात करूं, so I think Mali is better. They can play a very defensive brand of football. They can hit the teams on counters, especially if they have Mamadou Sangare. तो ball winning abilities उनके midfield में काफी बढ़ जाती हैं. So Mali will be my second place. I'll go Zambia third. Comoros I'll go fourth because World Cup qualification उनका अच्छा नहीं था. कोमोरोस का जो आपका एफकॉन क्वालिफिकेशन था दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज ट्यूनिशिया के साथ ग्रुप में थे, ट्यूनिशिया के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया था एंड गाम्बिया बेसिकली थर्ड आई थी एंड उस ग्रुप में मेडागास्कर केम फोर्थ। बट अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन देखोगे सो मेडागास्कर केम सेकंड एंड कोमोरोस काफी नीचे, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ फिनिश किए थे, सेम ग्रुप में थे वहां पे भी माली के साथ। तो दैट शोज कि कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है एफकॉन, कि अगर एक तरफ आपके एफकॉन क्वालिफिकेशन में मेडागास्कर केम लास्ट और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में कोमोरोस केम बिलो यू नो या मेडागास्कर। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, थोड़ा सा डाउनफॉल में चल रहा है इस समय कोमोरोस फुटबॉल, बहुत सारे अच्छे टैलेंट्स आ नहीं रहे हैं, इसलिए आई विल गो कोमोरोस एज फोर्थ। फेयर इनफ। बाय द वे, अगर कोई कमेंट्स में पूछ रहा है कि मैं क्या पी रहा हूं, तो आई जस्ट वांट टू गिव अ शाउट आउट टू सिपॉय ओरिजिनल जिंजर एल। शिवम एकदम ठंड में बैठा है गुड़गांव में, बट मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे ह्यूमिडिटी अभी भी है। ऑल राइट, तो बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी में है अंगोला, इजिप्ट, ऑफ कोर्स मो सलाह's इजिप्ट, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे, जो एक ऑलमोस्ट क्रिकेटिंग फिक्सचर है। जो दर्शक क्रिकेट देखते हैं, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे इज कॉमनली प्लेड, बट इस बार एफकॉन में भी होगा। शिवम, लेट्स किक ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली इजिप्ट आर द बिगेस्ट टीम इन ग्रुप बी, बट वी विल गो एज पर the alphabetical order. Let's start with Angola. Any what's their hope coming into this AFCON? आई थिंक अजय भाई अंगोला का जो रीसेंट परफॉर्मेंस था वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में वो अच्छा नहीं था। दे हैव देयर मैनेजरियल चेंजेस एज वेल। उन्होंने कहा था अभी ऑब्वियसली अर्जेंटीना से फ्रेंडली खेल के आ रहा है अंगोला नेशनल टीम एंड कई अंगोलन्स कह रहे थे कि दिस वाज नॉट द वे बाय विच यू हैव प्रॉमिस्ड कि हम नेशनल डे या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। व्हाट यू कुड हैव गिवन एज अ गिफ्ट इज कि आप अपने सेकंड वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करो बिकॉज जिन व्यूअर्स को पता होगा 2006 में अंगोला एक्चुअली प्लेड इन अ फीफा वर्ल्ड कप। They played सो against England, दैट्स if I'm not mistaken. या दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड। सो Uh, वो नहीं हो पाया। आई थिंक जेल्सन डाला मबुलुलु पे फिर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दे आर स्टिल प्लेइंग, जेल्सन डाला इज स्टिल प्लेइंग कि अंगोलन नेशनल टीम को आप ओवर द लाइन ले जाए। डिफेंस की अगर आप बात करोगे अंगोला के, सो ऑन पेपर दे हैव अ वेरी गुड डिफेंस। अगर आप देखो रूई मोडेस्टो है आपके पास उडीनेसे के, आपके पास डेविड कार्मो है बेसिकली रियल ओविडो के खेलते हैं। सो दे हैव ऑप्शंस इन डिफेंस बट डिफेंसिवली दे आर नॉट द वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। रूई मोडेस्टो की जो पोजीशन है उस पर भी थोड़े क्वेश्चन मार्क्स है क्योंकि कंट्री के लिए उनका फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच अंगोला कैन गो। I think this will also be the last tournament for someone like Freddy, someone like Shaw, Maestro. I mean, don't be surprised at these names. ये आपको अफ्रीका में बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे, Freddy, Shaw, Maestro and all these players. Freddy is an important guy, creative midfielder है। So अगर अंगोला को कोई होप्स है तो इन्हीं सबसे होगी। Yeah. fair enough, fair enough. All right. The big team in the group, Egypt, Mo Salah, amongst all the off-field issues at Liverpool, is now back. Um, the most successful team in AFCON ever, Egypt. क्या उम्मीदें है मो साला और ये इजिप्शियन नेशनल टीम के ऊपर? Yeah, I think Ajay bhai, I'll go thoda sa contrary to what many people have the perception of Egypt. I don't trust Hossam Hassan जो उनके मैनेजर हैं। मेरे हिसाब से इज लाइक इजिप्शियन सांपाउली, कंप्लीट गंगो अटैकिंग फुटबॉल, डिफेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई थिंक एल शनावी कुड बी द कीपर फॉर इजिप्ट वंस अगेन इन 2026 आने वाला है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर इजिप्ट। मुझे लग रहा है डिफेंसिवली द प्रॉब्लम विद इजिप्ट इजिप्ट इज कि दे हैव वेरी गुड अटैक, अच्छे अटैकर्स है। दे हैव जीजो, दे हैव ट्रेजेगुए, आई एम फॉरगेटिंग दैट आई थिंक फैसल का नाम है मैं भूल रहा हूँ। उनका जो एक और ऑप्शन है बहुत यंग टैलेंट है गेटाफे से लिखा,
Mo Salah obviously one of the greatest players in Premier League history. Then आपके पास ओमार मार्मूश है. So you have very good attackers, but जो चीज होती है ना कि आपको एक बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है. आई थिंक वो टीम का बैलेंस नहीं फाइंड आउट कर पाए होसम हसान. वो सब प्लेयर्स को एक साथ खिलाना चाहते हैं. तो कभी कभार आप देखोगे तो जीजो और ट्रेजेगुए, ये सारे जो प्लेयर्स हैं आपके, वो कभी कभार मिडफील्ड में खेल जाते हैं. दे आर एसेंशियली बिल्कुल. फॉरवर्ड एंड विंगर ऑप्शंस. सो दीज आर द थिंग्स जो मेरे हिसाब से इजिप्ट को सही करनी पड़ेंगी. I think I don't trust Hosam Hassan, but still, जो overall group के dynamics, I think Egypt will just make it through to the next round. But कितना आगे जाएंगे वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है. The player to look out for is obviously Mo Salah, not because of his pedigree. We all know his pedigree, what he has done for Fiorentina, what he has done for AS Roma, what he has done in Liverpool. But I think वो किस headspace में आते हैं. Is he in still the same headspace जो उन्होंने अभी लिवरपूल में जो उनके स्टेटमेंट्स आए थे, क्या वो उसी headspace में? और जो हम टिपिकल मो साला को देखते हैं कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, सो ही ट्राइज हिज बेस्ट टू कम बैक. वो और स्ट्रॉन्ग बनाता है उनको और वो और अच्छे से अपना कम बैक करते हैं. दिस इज वन थिंग. वन नोटेबल ओमिशन फ्रॉम द स्क्वाड जिनको कॉल अप नहीं मिला है, दैट इज हैसम हसन, रियाल ओविएडो के. फॉर ला लीगा वॉचर्स, काफी अच्छा, वन ऑफ द ओनली स्पार्क्स ऑफ रियाल ओविएडो. उनकी मिसिंग है स्क्वाड में. आई थिंक ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन एट विंग बैक. So let's see how Egypt do. But I personally don't have good hopes कि वो AFCON जाके जीत जाएंगे. They can definitely make out to the knockouts. Yeah. Fair enough. What about South Africa? A South African team that Oh now man. is also playing a World Cup. I think अगर मैं एक तो अजय भाई, मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको एक टीम, एक्साइटिंग टीम देखनी है ना साउथ अफ्रीका, मतलब आपको पूरा AFCON अगर एक एज अ न्यूट्रल, अगर आपको एक एक्साइटिंग टीम देखनी है, एक डार्क हॉर्स चुनना है टू विन द होल थिंग, दैट इज साउथ अफ्रीका. एंड Fair. दे आर माई नंबर वन पिक टू गेट आउट ऑफ द ग्रुप. मेरे हिसाब से दीज आर द गायज जो कि ग्रुप टॉप करेंगे. वेरी गुड टीम एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ नेशन जिसने ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, जिसने अपने प्लेयर्स को अपनी लीग में ग्रो किया है. अगर आप उनका स्क्वाड देखोगे तो आपको देख के लगेगा, ओ दीज आर द प्लेयर्स जो मेजर साउथ अफ्रीकन लीग्स में खेलते हैं. आपके सनडाउन्स के प्लेयर हैं, आपके ऑरलैंडो पायरेट्स के प्लेयर हैं, आपके काइजर चीफ्स के प्लेयर हैं. लाइल फॉस्टर जैसा जो प्लेयर है बर्नली के लिए जो खेलता है, उसको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में स्टार्ट ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज जो उनके बाकी के स्ट्राइकर्स थे, आई थिंक मफांगा, दे वर डूइंग वेरी वेल. तो दिस शोज कि उन्होंने कितना ज्यादा ग्रो कर लिया. आई थिंक ह्यूगो ब्रूस इज एन इनक्रेडिबल मैनेजर, बहुत ज्यादा उनको क्रेडिट मिलना चाहिए. एंड सिंस अशरफ हकीमी इज इंजर्ड, आई थिंक खुलीसो मुडाउ मुडाउ इज द बेस्ट राइट बैक इन अफ्रीका ऑन फॉर्म फॉर नेशनल टीम, क्योंकि हकीमी अभी इंजर्ड है. मुकोएना इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. मैं फिर से कह रहा हूँ, मुकोएना इज अ वेरी गुड प्लेयर. नंबर 10 खेलते हैं साउथ अफ्रीका Which के लिए. which club does he play for? आई थिंक ही प्लेस फॉर आइदर ऑरलैंडो और सनडाउन्स. आई एम वेरी Okay. कंफ्यूज. So in the एक South क्लब के लिए African League खेलते हैं. only. या दे प्ले, मतलब आप जो स्क्वाड देखोगे ना, आई थिंक 28 प्लेयर्स का जो स्क्वाड है, तो उसमें एटलीस्ट 20 to 25 प्लेयर्स उनके लोकल लीग के हैं. Wow. क्योंकि साउथ अफ्रीकन लीग का जो लेवल है वो अफ्रीका में बहुत ज्यादा है. सो यू कीप एन आई ऑन मोकोएना, दिस गाय. यू कीप एन आई ऑन खलीसो मुडाउ जो राइट बैक है. एम बोकाजी पे जरूर नजर रखिएगा, लेफ्ट बैक है वो. एफकॉन के बाद शिकागो फायर के लिए साइन करेंगे MLS में. आई थिंक ही इज easily one of the best left backs जो आपकी यूरोप में भी खेल सकते हैं. And very exciting team to watch. And personally, my dark horses, keep keep them in contention for a proper upset in World Cup as well. They could be the ones who World Cup में भी upset कर सकते हैं. Yeah. तो जो लोग बोलते हैं फॉरेन प्लेयर PIO पता नहीं मतलब ऐसे वैसे दिखा रहा हूँ. Well, They should learn from South Africa. जो local players, local talent, and developing their local leagues definitely are one of the most exciting teams to watch. Finishing and capping the group with Zimbabwe, no one expected them to be here, yet they are. And एक question है शिवम तेरे लिए. Do you know who was the first Zimbabwean player to play in the European Cup? मैंने जानबूझ के European Cup बोला because it's a oh, player from the past, not the Champions League. I'll give you a hint. Europe. I'll give you a hint. Tough है. Goalkeeper, and he won the Champions League for them. Wow. He is known for his performance in a Champions League final. Oh my God, I can't even remember. I'll give you another hint. One of the finalists in that European Cup final was Roma. Sevilla? No. No. European Cup. So ठीक है. So I'll give you Oh. the answer. It is Bruce Grobbelaar, who was known for his Oh. weird feet, his Yeah.
jelly Yeah. feet and his heroics in the penalty shootout, 1984 European Cup final, Liverpool versus Roma. He's the first Zimbabwean to play in a European competition, win the European Cup as well. उसके बाद काफी प्लेयर्स आए शिवम, मेरे को तो याद है बेंजानी जो प्रीमियर लीग में खेलता था फॉर मेनी क्लब्स, पोर्ट्समथ इंक्लूडेड, काफी अच्छा स्ट्राइकर था. यू हैव मार्वेलस नकम्बा जो रिसेंटली खेले थे प्रीमियर लीग में. बट हु आर जिम्बाब्वे ऑफ 2025? आई थिंक एक जो अजय भाई बहुत थोड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था जो इनके मैनेजर ने लिया है, दैट इज जॉर्डन जेमूरा को स्क्वाड में नहीं रखा है. जॉर्डन जेमूरा जो उडीनेसे के लिए खेलते हैं विंग बैक, आई थिंक उनको कॉल अप दिया था बट ही रिजेक्टेड और कुछ इशू हो गया था. सो दैट इज द बिग मिस. मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए. राइट. मार्शल मुंटेसी भी नहीं है जो वुल्व्स के लिए खेलते हैं. सो दीज टू आर द बिग मिस. I think Zimbabwe are a very, stingy side, a very tricky side to play against. They can hold down the game, 0-0, 1-0. ऐसे करने के लिए वो मतलब काफी फेमस है. दे कैन मेक थिंग्स ट्रिकी. अगर आपके इजिप्ट जो कि बहुत अटैकिंग टीम है, अगर लेट्स से उनका दिन नहीं होता है, वॉशिंगटन जो उनके कीपर है, अगर उनका दिन होता है अच्छा गोल में, आई थिंक वॉशिंगटन इज द कीपर, लेट मी जस्ट चेक, या वॉशिंगटन रूबी, अगर उनका दिन होता है गोल में, सो ही कैन डेफिनेटली कॉज सम ट्रबल. ही कैन डेफिनेटली अपसेट इजिप्शियंस. तो एक ये चीज ध्यान में रखनी होगी. इफ जिम्बाब्वे हैव टू डू वेल, देन दे विल बी रिलाइंग ऑन देयर स्ट्राइकर फॉरवर्ड प्रिंस दुबे. या हिज नेम इज प्रिंस दुबे बाय द वे, ऑब्वियसली इंडियन ओरिजिन. तो इट्स ऑल ऑन हिम. इट्स ऑल, अगर उनका अच्छा जाता है कैंपेन तो जिम्बाब्वे कुड गो फर्दर एंड ऑब्वियसली नॉलेज आपके हैं, मार्वेलस नकाम्बा, नॉलेज मुसोना, ये सारे प्लेयर्स तो हैं ऑब्वियसली. बट मुंटेसी एंड जॉर्डन जेमूरा के मिस की वजह से आई विल कीप देम फोर्थ इन दिस ग्रुप मेरे पर्सनल रैंकिंग्स में. Fair. So obviously South Africa and Egypt to go through. या Fair enough. Fair enough. तो बढ़ते हैं ग्रुप सी की तरफ. इसमें है द सुपर ईगल्स, नाइजीरिया, ट्यूनीसिया, युगांडा एंड तंजानिया. Let's start with the super eagles. ओ माय गॉड, सुपर ईगल्स हैं. मतलब क्या ही हो रहा है मतलब नाइजीरिया यार, में. And JJ Okocha has been named as the Flair ambassador by Nike, and उन्होंने एक रेट्रो किट पहना है एंड बहुत कुछ एड वगैरह कर रहे हैं. एंड हम लोग फ्लेयर की तो हम बात ही करते हैं, फुटबॉल इज लूजिंग इट्स फ्लेयर, एंड व्हाट अ गाय टू पिक. बट नाइजीरिया, मैन, आई मीन, क्या बोलूं. if anyone can just go and look at the history of Nigeria, they are the Belgium of Africa. Superstar generations है, but they're flattered to receive Shivam. क्या नाइजीरिया यही चीज करेगी वापस? आई थिंक अजय भाई, द जैसा उनका चल रहा है, जो उनका वर्ल्ड कप कैंपेन गया है, दैट इज लाइक नॉट गिविंग गुड होप्स. बट लास्ट टाइम भी उनका एफकॉन अच्छा नहीं था. पेनल्टी शूटआउट में सेव कर करके, नवाबिली ने सेव कर करके उनको फाइनल तक पहुंचाया था, एंड देन दे इवेंचुअली सकम. सो यू कैन नेवर काउंट आउट नाइजीरिया. नाइजीरिया हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट. जो आपने बोला, टैलेंट वाज नेवर द प्रॉब्लम फॉर नाइजीरिया. द Yeah. प्रॉब्लम इज ये प्लेयर्स ऑन फील्ड कैसा परफॉर्म करते हैं. समवन लाइक एन अडेमोला लुकमन, Yeah. आई थिंक जब से उनका वो एटलांटा और ज्यूरिच वाला सागा हुआ है, he has not been in the right space. बहुत ही हॉरिबल वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन उनका गया था. Yeah. कैल्विन बैसी की मैं बात करना चाहूंगा. मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है नाइजीरिया के आफ्टर विक्टर ओसिमेन. ही कैन इजिली प्ले फॉर अ यूरोपियन क्लब, मतलब फॉर अ चैंपियंस लीग क्लब के लिए वो खेल सकते हैं एज अ बैकअप सेंटर बैक. ही इज अ वेरी गुड सेंटर बैक, कैल्विन बैसी, एंड Yeah. ही नीड्स टू हैव अ वेरी गुड टूर्नामेंट अगर नाइजीरिया को अच्छा करना है. बिकॉज आई हैव सेड अबाउट नवाबिली कि वो पेनल्टीज में बहुत अच्छे हैं, पेनल्टी शूट आउट उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बट ही इज लाइक अ वेरी हिपस्टर कीपर. मतलब वो बॉल के साथ नॉयर बनने की कोशिश करते हैं, वो कई बार एरर्स कर देते हैं. उडीनेसे के उकोलो ओकोपो करके कीपर है, उनको कॉल अप नहीं मिला है जो उनके सेकंड कीपर है. सो काफी सारे डाउट्स हैं नाइजीरिया के ऊपर. आई थिंक दे विल बी गेटिंग आउट ऑफ द ग्रुप. एंड एबेनेजर अकिंसान मीरो, पिज़ा के लिए उनका बहुत अच्छा सीजन जा रहा है, इंटर अकेडमी के हैं. ही इज वन गाय टू लुक आउट फॉर अगर वो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एनडीडी कांट प्ले एनीमोर. मतलब one of the big reasons why Nigeria struggled in this World Cup qualifiers and in this playoffs is NDD was playing and he was completely out of touch. नहीं खेल पा रहे थे. दिले बशीरो को कॉल अप मिला, ऑब्वियसली लाजियो के प्लेयर, उनसे भी काफी एक्सपेक्टेशन होगी, बट इवेंचुअली सब कुछ लाई करेगा ऑन शोल्डर्स ऑफ विक्टर ओसिमेन. If Victor Osimhen is fit, if he is firing, if he can score those goals,
if he can drag Nigeria off the line, then definitely Nigeria can do something well in this tournament. Fair, fair. I mean, like you mentioned, talent की तो हमेशा कमी थी नहीं, and you have Osimhen, who is, I would say, the focal point for them. प्रीमियर लीग के बहुत सारे प्लेयर्स है, इवोबी भी है, एलेक्स इवोबी जो ऑब्वियसली अभी फुलहम में खेलता है, एक्स आर्सेनल प्लेयर. सिरिल डेसर्स है, यूज्ड टू प्ले फॉर फायरनोर्ड back in the day. Like you mentioned, you have Lookman, Osimhen, and you have Chukwueze also, AC Milan के player on loan at Fulham right now. So talent की कमी नहीं, but let's move on to the other teams in Group C. Tunisia पे आता है. What Uh, do you make of them? आई थिंक अजय भाई, इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रल्स, जिनको एक टीम, जिनको फुटबॉल नया नया देखना है, जिनको फुटबॉल देखना बहुत ज्यादा पसंद है, they will definitely not watch Tunisia because they are a very boring team. काफी ज्यादा उन्होंने मतलब what I will say कि it's a team जो आपको 1-0 consistently देगी and that's it. They'll score a goal, they'll make life difficult for you, they'll do rash tackles and tactical fouls, and they have this brand and this identity of playing football. काफी टाइम्स उन्होंने बना ली है and they are working, it's working for them. मतलब मुझे खुद भी पर्सनली ये स्टाइल नहीं पसंद था ट्यूनिशिया का काफी टाइम तक, बट इफ इट इज वर्किंग फॉर यू देन इट्स ऑब्वियसली फाइन. सो दैट इज द थिंग विद ट्यूनिशिया. हम लोग हमेशा कहते हैं कि ट्यूनिशिया वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करेगी, दे आर वेरी अनइंस्पायरिंग टीम, बट दे ऑलवेज डू. एफकॉन में भी क्वालिफाई किया एंड आई थिंक दे विल, मेरे लिए तो वही फेवरेट्स होंगे इवन ओवर नाइजीरिया. नाइजीरिया का जो करंट फॉर्म है, आई विल बैक ट्यूनिशिया टू फिनिश फर्स्ट इन दिस ग्रुप. एंड Wow. अ प्लेयर टू लुक आउट, a player to look out for is obviously Ali Malul. He got a call up again. I think this might be his last AFCON. 94 या 95 कैप्स उनके अभी तक है कंट्री के लिए. लेफ्ट बैक है, काफी अटैकिंग लेफ्ट बैक है, बहुत अच्छे अच्छे क्रॉसेस डालते हैं. So he is one player to look out for from Tunisia. And then you have other players such as Ilyas Achauri, who is playing well, who's doing well for Copenhagen. हमने I UEFA saw Champions that. League में देखा था. I saw that game Yeah. against Villarreal completely. Very, very good player. Yeah, so that is a good player. Ilyas Saad is a very decent player. I think he's playing for Augsburg. So कुछ players हैं जो उनके अच्छे यूरोपियन लीग्स में खेले हैं. Ali Malul is obviously there with the experience. And I'll be backing Tunisia to get 1-1-0, 1-0-0, and then 1-1-0. Shut stop this group. 2 goals scored, 0 goals conceded, and to finish first. Uh, Yeah. a couple of players that again, a lot of Premier League fans will associate. एक तो Hannibal, Man United का प्रोडक्ट है, अभी बर्नली के लिए खेल Oh रहा है. yes. एंड यान वैलरी अभी शेफील्ड वेडनेसडे में, बट साउथहैम्पटन में खेला करते थे एक Hmm. समय पे. टू familiar names फॉर टूनिसिया. एलियस मूविंग ऑन. शकीरी भी बाय द वे फ्रैंकफर्ट हाँ, में खेलते हैं, एलियस बिल्कुल शकीरी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मूविंग ऑन क्विकली टू टंजानिया. टंजानिया एंड एक और टीम युगांडा. ये दोनों क्विकली, इफ यू कैन गिव द व्यूअर्स अ लो डाउन ऑन दीज टू टीम्स. या अगर आप तंजानिया की अगर आप बात करेंगे ना, सो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी सबसे पहले तो, एंड ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट जांजिबार. बट द थिंग इज तंजानिया का अगर आप लीग की बात करेंगे ना, सो इट्स अ वेरी गुड लीग. जो उनके क्लब्स हैं जैसे सिम्बा, जैसे आजम, दीज आर गुड क्लब्स व्हिच आर डूइंग वेल इन अफ्रीकन फुटबॉल, एक डिसेंट कर रहे हैं. बट somehow that process is not being able to get replicated या get translated into main national team, and that is the big issue जो तंजानियन फुटबॉल काफी टाइम से फेस कर रहा है, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है. So that is one thing जो तंजानिया को सही करना पड़ेगा. I think they will finish fourth in this group. Uh, they have the talent, they have the local African players, but I still don't think that will be enough to beat a team. So एक ये सारी चीजें हैं जो उनको सही करनी पड़ेंगी. If you'll ask me one player to look out for, it will be obviously Faisal Salum. I think he plays for Azam FC. He's a very good midfielder. He's a very attacking midfielder. So I think he's one player जिसको आप तंजानिया से देख सकते हो. And lastly, Uganda. I think Uganda is a team which can surprise if Nigeria or Tunisia are not in their, proper form, proper groove. So they are a team जो थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं. They're a good team. They're a good counter attacking team. पेस पे उनके पास काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं. कुछ प्लेयर्स हैं उनके जो यूरोपियन लीग्स में भी खेलते हैं, स्कैंडिनेवियन लीग्स में उनके कुछ प्लेयर्स हैं. So they are an interesting team to watch. They can maybe hold on a game for 50 to 60 minutes, and when the panic sets in, let's say अगर कोई एरर करता है नाइजीरिया या ट्यूनिशिया में, so Uganda can definitely capitalize. So they will be my third. Tanzania would be my fourth place team in this group. Yeah. Fair enough. Moving on to Group D, another glamour team here. Shivam, Senegal hai. Sadio Mane is Senegal in this group, but the other teams are Democratic Republic of Congo, Benin, and Botswana. Where do you want to start in Group D?
Not a group of death, by the way, by any means. या ग्रुप ऑफ डेथ पे अभी हम लोग बस आने ही वाले हैं, थोड़े टाइम पे आने वाले हैं. आई थिंक we'll start with let's finish Botswana first. Yeah, Uh, they're just happy to be here, Ajay bhai. I mean, for them, qualifying to AFCON is itself a very major achievement. They have never qualified for the AFCON. Uh, they are matlab, not doing well even politically. They are not doing well geographically, and they have yeah, never won a game at AFCON. अगर सॉरी अगर बोट्सवाना एक पॉइंट भी लेता है ना अफकॉन से, दैट्स अ मैसिव बिल्कुल, सक्सेस फॉर देम. सो दे बिल्कुल. विल बी द पंचिंग बैग्स ऑफ दिस अफकॉन 30. मतलब आई थिंक इफ आई हैव टू रेट ऑल दोस टीम्स प्लेइंग इन अफकॉन, आई थिंक दे विल बी माय लास्ट. So they are just here to chill. They are just here to enjoy. They are just here to take the experience. And if Yeah, they get a 1 point in this group, that's an achievement for them. So that's it for Botswana. fair If we enough. talk about Uh, this one, just quickly, Shivam, I just want to read a few clubs in Botswana for the viewers. There is a club yeah. called Juan Gang Galaxy, Township Rollers, Mochudi Center Chiefs, uh, Gaborone United. That sounds like a decent name. Orapa United, और क्या है? और yeah, I think these are the major names. एक है कोई एल इत्तेहाद में खेलता है, but I think the rest, like you said, are local names. But anyways, moving on. uh, Next team. Yeah, Benin. Yeah. Okay. So if we'll talk about Benin, I mean, Benin were very close to qualify for the FIFA World Cup. अगर आपको याद होगा तो लास्ट डे ऐसे परमुटेशंस बने थे उस ग्रुप के, नाइजीरिया वाले ग्रुप पे, कि अगर बेनिन अपना मैच जीत जाती, आई थिंक दे वर प्लेइंग साउथ अफ्रीका और आई डोंट नो, आई थिंक नाइजीरिया से खेल रहे थे. आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टीम्स, बट अगर वो गेम जीत जाते तो बेनिन वुड हैव क्वालिफाइड फॉर फीफा वर्ल्ड कप, व्हिच I mean, would have been another example for our country, but they couldn't qualify. They're a good team, but मेरे को बेनिन का प्रॉब्लम लगता है कि डिफेंसिवली दे आर वेरी वीक. डिफेंसिवली उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. आई थिंक दे हैव कपल ऑफ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन अदर लीग्स, रोमानियन लीग्स. या डेविड किकी, ही इज प्लेइंग फॉर एफसी स्टोशिया बुशारेस्ट. तो ही इज वन प्लेयर जिनके ऊपर पूरा डिफेंस रहेगा, बट अगर उनका बाकी आप डिफेंस देख लोगे, तो दो तो फ्री एजेंट्स हैं. So I don't think Benin would be, that much of a problem. Obviously, AFCON is unpredictable; anything can happen. But I think Benin पे सबसे ज्यादा responsibility Andres Futonji पर ही आएगी once again फिर से. सेंट पाउली में खेलते हैं Bundesliga. That is the most prominent player. But उसके अलावा I don't expect anything, significant damage from Benin, especially in this group. Fair Now enough. we can move DR to next team. Congo. Oh my God, yes. One of the teams जो recent में मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है. They are obviously in the World Cup playoffs. Very exciting team. Yohan Wissa obviously सब लोग जानते हैं. But एक चीज जो अजय भाई डीआर कॉन्गो ने अच्छी की है पिछले कुछ साल में, they have solidified their midfield depth. They had their defenders, they had their forward. They also called in some naturalized players from Belgian league. But जो उन्होंने midfield बना ली है ना, I think नोआ सदीकी from Sunderland, incredible Yeah, player, बहुत ही अच्छे प्लेयर है. incredible player. अभी हमने टाइम वेयर डार्बी में उनकी परफॉर्मेंस देखी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. So, आई रियली लाइक दैट गाय. सैमुअल मुत्तुस्वामी, आई मीन तमिल ओरिजिन प्लेयर, सो यू हैव एन इंडियन कनेक्शन समवॉट इन. wow, amazing, amazing. इसका तो रील बनता है भाई. ये तो उसका रील बनता है. मैं खुद उसका नाम देखा and I'm like, wait, is it correct? Yeah. So Prince Dubey, you have Samuel Muthuswamy, so you have a connection somehow, some old ancestral connection in AFCON. He is very good player. मुझे याद है वो नार्ड्स में खेलते थे. I don't remember. I think कहाँ पे है वो अभी मुझे नहीं याद है. Some Abhi he is in a random. play in a club called Atromitos. I don't हाँ even know. आप में तो ग्रीस. Greece में. It ग्रीस sounded like या. a Greek or a Cypriot club, but yeah. So he is there. So जो इनके पिवट है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग पिवट है. नोआ सदीकी इज द वन हु कवर्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड. इज अ प्रॉपर एथलीट. उनका खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रैडी डायंगना है, आई थिंक एलचे के लोग खेलते हैं. अभी कोपा डेल रे में लास्ट नाइट खेला था. आई डोंट थिंक उनको कॉल अप मिला कि नहीं. आई हैवंट चेक देयर स्क्वाड एग्जैक्टली. सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड. एंड एक बंदे की जिसमें बात करना चाहूंगा इस चांसेल एम्बेम्बा. If I'll have to make a list of top 5 or top 6 center backs from Africa, Chancellor Mbemba has to be there. मतलब he has been incredible. I think मार्च में पहले खेलते थे, but Lille उनके में है कुछ अभी. या उनके कुछ इश्यूज हो गया, अब वो लील में जा चुके हैं. ही इज इनक्रेडिबल. एरन वैन बिसाका इज देयर. ही इज वेरी इनक्रेडिबल. एक जो प्रॉब्लमेटिक एरिया दैट इज मासुआकू. आई थिंक वो एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहां पे टीम्स उनको टारगेट कर सकती है. नाइजीरिया ने भी टारगेट किया था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में. वो चीज सही करनी. गोल कीपिंग सेक्शन इनका बहुत अच्छा है. दे हैव अ वेरी गुड पेनल्टी सेवर, लियोनेल एम्पासी. दे हैव अ वेरी गुड गोल कीपर.
So it's a very well-rounded team, and don't be surprised अगर Democratic Republic of Congo इस AFCON में कुछ अच्छा कर दी. They are very good forwards right now. हमने वीसा की Yeah, बात की, इनके पास पूल बहुत अच्छा है फॉरवर्ड्स पर. दे हैव आई थिंक कयम्बे इज अ वेरी गुड प्लेयर, सिफेंगा इज अ वेरी गुड प्लेयर. ये सब आपके लोकल लीग्स में खेलते हैं, बट अगर आप यूरोपियन लीग्स की बात करो, दे हैव इज आफिमी को पुलु लुलु सिलेक्टेड अजय भाई? बिकॉज आई हैवंट चेक he ऑनेस्टली is, डीआर he is, कॉन्गो. he is. ही इज सेलेक्टेड, सो Yeah. ही इज द गाय जो कॉन्फ्रेंस लीग में टॉप स्कोरर थे Hmm. 2 साल पहले. So they have very much, a good option from the bench. So DR Congo is definitely an exciting team to watch, and मेरे हिसाब से they'll do well in this group. Fair enough. Coming to the last team here in this group, the star-studded Senegal. बहुत सारे stars हैं Oh इसमें, yes. मतलब honestly household names. But क्या लगता है? What are the Yeah. chances of Senegal? I think one of the favorites अजय भाई, हमने मोरक्को की बात की थी. There's very much less to talk about Senegal. I think they need to have this continuity. They need to have this confidence mentality उनको रखनी पड़ेगी. ब्राजील के अगेंस्ट वो हार गए थे अभी रिसेंटली, बट सेकंड हाफ में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी. इलिमान इंडिया, सादियो माने, निकोलस जैक्सन, मतलब दीज आर ऑल द नेम्स व्हिच पाथेसिस, पापे डियोप, काफी ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं. इनके पास कलीडो कुलिबाली इज ऑब्वियसली देयर, मेरे को काफी पसंद है वो सेंटर बैक. He's doing really well for his country at least. So Yep. it's a very well-rounded team, and I don't think there's much to talk about them. It's just that ये जो talent है, वो pressure को कैसे handle करते हैं, current situations को कैसे handle करते हैं, and how they progress themselves in a knockout stage. जब वहां पे बात आ जाएगी, they are Fair. easily going first in this group मेरे हिसाब से. Anything apart from first in this group will be a failure for them. Even though I think DR Congo और Senegal का जो मैच होगा वो बहुत अच्छा मैच होगा for a viewer It'll be a good spectator game. point It'll of be a view. good game to watch. Idrissa Gana Gay from Everton है, पापे माटा सार है from Tottenham Hotspur, और forwards में Serie A connection तो है ही, बुले डिया है Lazio के, and Assane Diao, who's been very impressive for Como. He's also there, and he can play obviously in multiple positions. But oh yeah, yaar, Shivam, I mean, looking at it, even Edward Mendy, Chelsea fans को obviously याद रहेगा. फॉरवर्ड लाइन में आपने एंडाय बोला, एवर्टन का निकोलस जैक्सन बोला, साडियो माने, द प्लेयर्स दैट आई मेंशन्ड. My God, what a star-studded lineup, yaar. Easily, like you said, one of the favorites. We can move on to the next group, Shivam. Group E. Last 2 ग्रुप बचे हैं. तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली लीव अ लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप गाड़ी में बैठ के सुन रहे हैं या अगर आप लेक्चर्स में ये ईयरफोन से सुन रहे हैं तो हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप ऑलमोस्ट 40 मिनट तक ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं. अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस इज रियली रियली एक्साइटिंग. Very, very good tournament to watch as well. And this is the preview that it deserves. Moving on to Group E, Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, and Sudan in this group. Yeah, so this is the actual group of death which we were talking about. Hmm. Let's start with Algeria, Ajay bhai. Yep. Very a team जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो नहीं रही है. A team which used to be a giant in Africa, but बिल्कुल. वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं हो रहा है. ग्रुप स्टेज से बाहर हो जा रहे हैं अफकॉन से. सो पिछले कुछ साल अल्जीरिया के बहुत खराब गए हैं. एंड देयर इज वन थिंग अबाउट अल्जीरिया, व्हेन यू व्हेन अल्जीरिया को सब लोग राइट ऑफ कर देते हैं ना, कि अच्छा अब इनसे नहीं हो पाएगा, एक्सपेक्टेशंस हमारे कम है, कैसा करेंगे, बहुत अननोन कमोडिटी है अल्जीरिया से. देन अल्जीरिया जनरली टेंड्स टू डू वेल. एंड आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ पेटकोविच की इस टीम को कैसे अच्छा करेंगे. मेरे हिसाब से ये अल्जीरिया पेटकोविच लात्वियो वाला है, एक्स लात्वियो. I think so. Yeah, I think so. He's ex-Lazio, Vladimir He was. Petkovic. Let me Yeah, let me yeah. just check it He's ex quickly. Lazio. He is ex Yeah, Lazio. he's ex-Lazio. Yeah. Okay. So definitely Algeria won't be the team which you want to do well. But anyways, so they are a good team, अजय भाई. मेरे हिसाब से ट्रांजिशन फेज उनका अब चला जा चुका है. अच्छे अच्छे टैलेंट्स आ गए जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे. एंड कैसे इसको एक साथ जेल करके एक अच्छे टैक्टिकल सेटअप में सेटअप करते हैं पेटकोविच, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे हिसाब से बहुत फ्लेयर, बहुत ही अच्छी टीम है, अटैकिंग टीम. दिस इज नो लॉन्गर अ टीम विच सोनली रिलायज ऑन रियाद माहरेज, जिनका लास्ट अफकॉन अच्छा नहीं गया था. आई थिंक अमूरा हैज रियली स्टेप्ड अप. वुल्सबर्ग के लिए खेलते हैं. आई थिंक दिस इज मोहम्मद अमूरा's टीम विद रियाद माहरेज प्लेइंग एज द साइड रोल. वन वेरी गुड प्लेयर जो बहुत अच्छे प्लेयर है, जिनका बहुत अच्छा सीजन जा रहा है, स्पेशली अगर हम यूरोप में बात करें, इस इब्राहिम माजा. मेरे हिसाब से उनको मिडफील्ड में खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है. ही इज वेरी गुड प्लेयर, वेरी टेक्निकल गाय, वेरी क्रिएटिव. एंड
if Petkovic starts Benacer in 2025 over someone like an Ibrahim Maza, then I don't see Algeria doing anything special. One more player जिनके बारे में बात करना चाहूंगा, दो प्लेयर इनफैक्ट इज एलहाज मूसा, जो बेसिकली जिनको लोग कह रहे हैं कि ही इज महारेज रीजन, आई थिंक फाइनूड में वो खेलते हैं, अच्छा Yes. सीजन जा रहा है, ही टेकन ओवर द बेटन फॉर फ्रॉम रियाद माहरेज. एंड देयर इज दिस वन मोर गाय, आई एम कंप्लीटली फॉरगेटिंग, हाँ, इलान कबाल. आई थिंक पेरिस एफसी के लिए बहुत अच्छा सीजन उनका जा रहा है, आई थिंक ही गोस 6 गोल्स एंड 5 असिस्ट, एंड अल्जीरिया के लिए भी वो काफी क्रिएटिव रहे. सो ये सब आप देख सकते हो, काफी एक अच्छा टैलेंटेड स्क्वाड है इनका अल्जीरिया का. इट्स जस्ट दैट कि कैसे वो सेटअप करते हैं, बिकॉज अगर आप डिफेंस में भी देखोगे ना, सो यू हैव आयसा मांडी. लास्ट ईयर चैंपियंस लीग में ही वाज वन ऑफ देयर बेस्ट डिफेंडर्स, जब आपकी लील गई थी वहां तक, राउंड ऑफ 16 तक. रियल बिल्कुल. बेटिस में भी खेलते थे. रफीक इज अ वेरी गुड प्लेयर, हेलास वेरोना के लिए हमने देखा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी जा Rafiq रही है. Belgali, very, and Roma and Lazio are interested in him to sign him. Yeah, so they have a very, good squad. It's just that कि Petkovic कैसे set up करते हैं, because he is like someone under scrutiny, so very unknown commodity. And I won't be surprised if Nigeria makes a deep run, honestly. अगर I कोई इनको in डार्क हॉर्स Algeria. बोल रहा है, सॉरी Algeria, मैं बार बार कंफ्यूज हुआ. Algeria makes a deep run because people are underestimating them, and कोई expectations नहीं है इस बार Algeria से. So don't be surprised if Algeria makes a semi-final kind of an appearance. Yeah. Fair enough. Just a few more names that are in the squad. You have Ryan Ednouri, ex-Wolves and now Man City, left back Oh खेलते yes, I forgot. and a Roma connection is also there. Hussein Awar, ex-Lille and Roma, he's there. And on the bench, in the goalkeepers, you have a very famous last name in Lucas Zidane. Oh, yeah. He is currently playing straight for Granada. But yeah, I mean, of course, I would say they are one of the most favorites in this particular group. I know group of death hai, but Algeria are quite stacked and they'll be looking to go on a deep run. Let's talk about the other teams, Shivam, यहाँ पे quickly. Your Burkina Faso, Equatorial Guinea and Sudan. क्या उम्मीद है ये तीनों टीम से? आई थिंक अजय भाई, आई वॉज वेरी कंफ्यूज जब मैं अपनी इनिशियल रैंकिंग्स बना रहा था, स्पेशली इस ग्रुप के लिए, बिकॉज मुझे पर्सनली बुर्किना फासो बहुत पसंद है. द अमाउंट ऑफ टैलेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं. इनिशियली हम लोग बुर्किना फासो से वो एसोसिएट जनरली नहीं करते थे, बट अभी जो उनके अकेडमीज आ गए, जैसे रेनबो एफसी, मजेस्टिक एफसी, आई मीन दीज आर वेरी क्यूट नेम्स, बट दीज आर अकेडमी नेम्स ऑफ बुर्किना फासो. दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग सम रियली गुड प्लेयर्स अजय भाई. अगर मैं लीग वन की बात करूं, शेवालियर का एवरीवन नो सीजन अच्छा नहीं जा रहा है. और मैं अगर हेरोनिमो रूली को हटा दूं, जो मार्से के कीपर है, आई थिंक हर्फ कॉफी हैज बीन द बेस्ट कीपर इन लीग वन दिस सीजन. ऑनजर्स के लिए खेलते हैं, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस उनकी जा रही हैं. आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, अपने नेशनल टीम के लिए भी उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी गई हैं. सो ही इज द प्लेयर टू लुक आउट फॉर. एंड द बिग गाइज अप फ्रंट, ऑब्वियसली यू हैव डांगो ओटारा ऑफ ब्रेंटफोर्ड, Hmm. one of the most versatile players in the world. आप लेफ्ट बैक खिलाओ, स्ट्राइकर खिलाओ, अटैकिंग मिडफील्डर खिलाओ. आई थिंक फॉर बुर्किना फासो ही प्लेस ऑन राइट विंग. देन वी हैव बर्ट्रैंड ट्रायोरे, आई थिंक संडरलैंड के लिए खेलते हैं. ही इज बीन डूइंग संडरलैंड के लिए तो ऑल्दो उतने चांसेस नहीं मिले, बट बुर्किना फासो के लिए ही इज स्टिल देयर टैलिस्मैन. एंड I think there's this Pierre Landry guy. I'm forgetting, is he what's his last name? But there's this Pierre Pierre Landry guy who plays. Pierre Cabore, हार्ट्स में जो खेलते हैं वो. Yeah, Pierre Landry Kabori. Yeah, the Heart. He plays for Hearts, and Hearts. आपने जैसा रील बनाया था कि Hearts are doing really well in Really Scottish well. League, and who knows Celtic और रेंजर्स की डुओपोली सीजन ब्रेक कर दे. सो फ्रंट लाइन पे काफी ज्यादा जिम्मेदारी होगी. मिडफील्ड में अगर मैं क्विकली बात करूं, सो ब्लाटी टोरे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय. पिरामिड्स के लिए खेलते हैं. ही इज वेरी इंपॉर्टेंट गाय. ही इज द ग्लू विच होल्ड्स द मिडफील्ड टुगेदर. डिफेंस काफी अच्छा है, एंड ऑब्वियसली कई सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इनके डिफेंस में. ईसा कबोरे हु प्लेस फॉर ड्रेक्सन, आई थिंक ही इज स्टिल नर्सिंग एन इंजरी. सो अगर उनकी फिटनेस आ जाती है, सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट. टप्सोमा इज द मेन गाय, मेन थ्रेड फ्रॉम स्ट्रिट पीसेस. बायर लेवरकुसन के लिए ऑब्वियसली खेलते हैं. So these are the obvious names, and I think Burkina Faso will do well in this tournament. मुझे Fair personally enough. as a neutral बहुत पसंद है ये team. Fair enough. Quickly, Equatorial Guinea and Sudan. Yeah, so Equatorial Guinea, obviously the last season, last AFCON के सरप्राइज टीम. एमिलियानो एंसुए हैट्रिक मारी थी उन्होंने AFCON में काफी टाइम बाद. ही इज बैक आफ्टर ऑल हिज सस्पेंशन थिंग. ही इज द वन गाय टू लुक आउट फॉर. ऑब्वियसली साउल कोको, टोरिनो, वेरी हाउस होल्ड नेम. लास्ट पाल्मस के लिए भी खेलते थे पहले, जिनको याद है ला बिल्कुल. लीगा फॉलोअर्स. ओमार मास्करेल मायोर्का के लिए मिडफील्ड में, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय.
बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का रोल एक्चुअली खेलते हैं इक्वेटोरियल गिनी के लिए, सो ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। कार्लोस अक्पा है, अमेजोनास के लिए खेलते हैं, ब्राजीलियन आपके लोअर टियर की टीम में, सो ही इज एन इंपॉर्टेंट का। आई थिंक इक्वेटोरियल गिनी कुड एक्चुअली शॉक वन ऑफ दोस टीम्स। बुर्किना फासो का तो मुझे मुश्किल लग रहा है, बट दे कैन एक्चुअली वंस अगेन शॉक अल्जीरिया। लास्ट टाइम if Algeria don't do their thing, get their thing together, then don't be surprised if Equatorial Guinea causes one more shock. So that's Equatorial Guinea, and I think Sudan are just there for, they are just there for the taking. Everything will be relying on Yasser Muzmel. मैंने just अभी उनका check किया, he is still playing for Al Hilal. That's a Sudanese club. Sudan are happy to be here. They're a good team. They can make the things tricky. They can make things a little bit tight. Midfield अच्छी compact तरीके से खेल सकते हैं. Low block में बैठ के nil grind out कर सकते हैं. But it will eventually be on their forward line कि वो कैसे counter करें. Fair enough. Fair enough. I understand why you labeled this as a group of death, because कुछ भी हो सकता है. I mean, you really, like you mentioned, if Algeria have an off day, you never know. Burkina Faso or Equatorial Guinea could take advantage of that. So I think it's a three-horse race for that top spot. And obviously, we will just review the groups, and I'll take your predictions who goes through and who does not. Moving to the last group, Group F. यहाँ पे भी I would say a lot of glamour names are there. You have Ivory Coast, you have Cameroon, you have Gabon, and you have Mozambique. Starting with the defending champions, of course. ये obviously Indian football team jersey है. It also resembles the Ivory Coast jersey. Fabled team, yaar, Shivam, fabled team, and they are the current holders of the AFCON. How do they see themselves? Do they consider them to be favorites to retain the AFCON title, or और क्या लगता है कि how are their preparations going? अजय भाई, फर्स्टली तो दे मतलब एक भी गोल नहीं कंसीड किया उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन साइकिल में, सो दे आर एन इंसेनली गुड डिफेंसिव साइड। एमर्स फायर जो मैनेजर है वो डिफेंसिव मैनेजर है जो आइवोरियंस को नहीं पसंद आ रहा है। आप अगर उनके जो आइवोरियन लोकल मीडिया आउटलेट्स पढ़ोगे तो उसमें भी यही सारी बातें आ रही है कि एमर्स फायर इज ब्रिंगिंग 7 sins टू एफकॉन, मतलब ऐसे हेडलाइंस बन के आ रही हैं। बट आई डोंट थिंक अनलेस एंड अंटिल इट गिव्स यू रिजल्ट्स कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। वन प्लेयर जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा वो प्लेयर पसंद है, आई रियली लाइक दैट गाय एंड ही कैन प्ले फॉर एनी टॉप क्लब, इज obviously Ivan Ovite Indica. He is a very good center back. I think अफ्रीका के टॉप 5 सेंटर बैक्स में अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा उसमें आएंगे। सेरिया में भी आई थिंक टॉप 10 में तो डेफिनेटली आएंगे अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा इवान इंडिका की। ही इज द मेन गाय। उस्मान डियोमांडे के साथ जो उनकी पार्टनरशिप है, यू हैव गीला डोए फ्रॉम रासिंग क्लब दे स्ट्रासबर्ग, काफी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। फॉरवर्ड लाइन इज द थिंग वेयर स्पाइस कम्स इन दिस टीम, एंड द बिग हेडलाइन इज कि सिमोन अडिंगरा जो लास्ट एफकॉन के इमर्जिंग प्लेयर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस एफकॉन में। समवन लाइक इवान बोसो जो एस्टन विला में खेलते हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड 28 टीम का जो स्क्वाड ले जा सकते थे, केवल 26 टीम का स्क्वाड ले जा रहे हैं एमर्स पर। सो ही हैज टेकन लॉट ऑफ रिस्क। लास्ट एफकॉन में उनका स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट इवेंचुअली परमुटेशंस ऐसे बने कि वो किसी तरह क्वालिफाई कर गए, एंड देन दे गो ऑन टू विन द होल डैम थिंग। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है एफकॉन। वन प्लेयर जिस पे सबकी नजरें होंगी, एंड इट्स अ वेरी कॉमन नेम नाउ, यान डियोमांडे। ही इज बॉलिंग राइट नाउ एट आरबी लाइप्जिग, एंड एज समवन जिसने लेगानेस में देखा था उनको, वी ऑल नो कि वो कितना अच्छा करेंगे। अनफॉर्चुनेट ला लीगा की ये रियलिटी है कि किसी टॉप क्लब ने उन पे पॉइंट नहीं लिया, एंड लाइप्जिग की नेक्स्ट 100 मिलियन की सेल होगी। सो यान डियोमांडे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आइवरी कोस्ट का अटैक कैसे कैरी करे, बिकॉज हॉलर का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। अमार डियालो इज डूइंग वेल ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। Odilon Kosonu, I think Atalanta के one more player. So they have a very stacked team. Defensively, they'll be strong. They'll try their best to hit on counters, and maybe they can make a 1-0 or a 2-0 type kind of wins. I still feel कि ये team attacking wise better खेल सकती है, but it is what Emirates Fight is, and let's see how they do. One of the favorites to win the whole thing for sure. Fair enough. Just a few more names, Shivam. Starting with the goalkeeper Alban Lafont. I think ये फ्योरेंटीना के लिए थोड़ा टाइम के लिए खेलता था, फ्रेंच क्लब्स में खेला है उसने। विली बॉली है। हाँ जी। I think Yaya Fofana is also there. Yaya Fofana is also there. Yeah, he starts. Then defense में you have Willy Bolly ex Wolves, अभी नॉटिंघम में है। You have midfield में you have Seko Fofana जो रेन में है। You have Frank Kessie है। Frank Kessie at AC Milan, obviously. Of course, Ibrahim Sakare है
जो नॉटिंघम में जॉन माइकल सेरी है, वन ऑफ द मोस्ट एक टाइम पे हाईली रेटेड प्लेयर्स, आजकल एनके मैरिबोर स्लोवेनिया में खेल रहे हैं। एंड फॉरवर्ड्स में यू मेंशनड, ऑब्वियसली यू मेंशनड अमाद डियालो, यानडियो मांडे, सेबास्टियन ऑलर, also you have Wilfred Zaha who is currently playing Oh in yes, Charlotte. he's back. He's He's back. back after 2 years, Ajay bhai, over the likes of Adiga and Goson. So that's a big punt which Emerson has taken. Let's see how it pans out. He's back. So yeah, one of the star-studded players, Shivam, for sure. चलते कैमरून की तरफ again. Lot of familiar names जो घर पे काफी लोग पहचानते हैं. What do you make of एक तो कंट्रोवर्सी क्या, ये कौन सा स्क्वाड है? The politics that has happened, दो स्क्वाड सबमिट किए गए हैं. Samuel Eto'o is involved in this whole conspiracy theory, but I have the squad that is in front of me. What do you make of Cameroon का prep for this tournament? Oh my God. I mean, Ajay bhai, I love Samuel Eto'o. मतलब as a player, मेरे लिए, just for me, this is my personal take. He's the greatest African player जो मैंने देखा. Obviously, you have George Weah, Salah Yeah, वगैरह, but मेरे लिए Eto'o one of the most lethal strikers जो मैंने देखे हैं खेलते हुए. Incredible player, but what he is doing to Cameroon football, man, I mean, that's just hilarious. And it's sad as well. वो विंसेंट अबू बकार को स्क्वाड में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे. तो ये मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप्स इनसिक्योरिटीज चल रही हैं. दे हैवंट क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप. कार्लोस बलेवा का फॉर्म नेशनल टीम के लिए बहुत खराब है. You have Goat Onana is there obviously. तो सब कुछ फिर से ब्रायन एम्बोमो के कंधे पर आ जाएगा. If Brian Mbeumo can keep doing well, then obviously Cameroon can do well. And this is why it is my hot take. I think Cameroon will finish third in this group. बहुत instability है. I feel bad for someone like Enzo Flavio Boyomo. For many people who are not familiar, he plays for Osasuna. And अगर आप ला लीगा में जो आप मड्रिड, बारसा, एटलेटिको को हटा देंगे एंड आप उसके बाद एक टॉप 5 सेंटर बैक्स की लिस्ट बनाएंगे, तो बोयोमो उसमें आएंगे. ही इज वेरी गुड सेंटर बैक. अभी बार्सिलोना के अगेंस्ट उनका गेम हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. सो आई थिंक बोयोमो पे, बलेबा पे जिनको स्टेप अप करना पड़ेगा, उनका कैमरून के लिए बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है. और एम्बोएमो पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. बट आई डाउट जो भी उनका चल रहा है, जो भी उनके इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज इफ एटो कम्स ऑन द फील्ड एंड सेज कि भाई मुझे खेलना है, अबू बकार मैं हट जाऊंगा, अबू बकार मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, आई एम बैक. जर्सी वर्सी डाल लेगा अपना बारसा की या अपनी इंटर की जर्सी नहीं पहन के आ नहीं, जाए. वो बिकॉज दिस कैमरून का वो स्लीवलेस जर्सी पहन के आएगा, जो हाफ स्लीव जर्सी है ना, अपना बाइसेप्स रो दिखाता है, वो पहन के आ जाएगा. Yeah, anything can happen, but I don't have much high hopes from Cameroon unless players randomly step up and try them. Because अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही, वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं की है. केप वर्डे ने हरा के इनको ही क्वालिफाई किया था, बाय द वे. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Moving on to Gabon led by Pierre-Emerick Oh. Aubameyang, even at this ripe old age, scoring goals for fun at Marseille. Yeah, I mean, this is the last AFCON for one of the greatest players in African Yeah, football, for sure. Pierre-Emerick Aubameyang. Very underrated striker, Very true. underappreciated, I think, not underrated. I think अगर आप स्ट्राइकर्स का टीयर लिस्ट बनाओगे तो उसमें वो टॉप 2 टीयर्स में डेफिनेटली आएंगे. ही इज वेरी गुड प्लेयर. आई फील बैड कि इसके बाद वो जा रहे हैं. मतलब दैट विल ऑब्वियसली बी हिज लास्ट AFCON, बट इट्स Gabon are very attack minded team. They like to attack a lot. Defense उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है. So that is the thing जो आपका Cameroon versus Gabon का गेम होगा. If someone like an Mbeumo can hurt them on counters उनके defense को, then I really struggle to find out any reliable defensive options in Cameroon. So वहां पे प्रॉब्लम होगी. It all depends कि आपका Aubameyang and Dennis Bouanga कैसे खेलेंगे. I think Bouanga has been balling in MLS, proper dribble करते हैं. Saint Etienne में थे by the way पहले. मुझे एक गेम याद है जहां मेसी, नेमार, एम्बापे खेले थे और 2 गोल मार दिए थे उन्होंने स्टार्ट में, एंड ही वाज सेलिब्रेटिंग लाइक अ वाइल्ड गाय. So Bouanga and Aubameyang, are the two pillars of Gabon. This is my hot take, but Gabon I think will finish second in this group. वाओ, वाओ. यार, काफी व्यूअर्स को पता नहीं है कि पेयर एमेरिक ओबामेयांग स्टार्टेड आउट एज अ यूथ प्लेयर विद एसी मिलान. ऐसा चर्चा भी था कि ही कुड हैव रिप्रेजेंटेड इटली because he had stayed in the country long enough to get a valid passport, but it didn't happen. Unfortunately we didn't get to see Aubameyang don the Rossoneri shirt at a senior level also. I think that is one of the biggest regrets as a football fan, and Milan fans ko to definitely wo regret hoga ki Aubameyang did not play for him at the senior level. But another quick name before we go move on is Mario Lemina, ex UA Oh player, yes, played in the Juventus. Premier League, plays at Galatasaray now.
but another name that's there. The last team of this preview entirely, Mozambique. Oh my God, Renildo plays there. Oh my God, I really like Ajay. मतलब just for Renildo, I want Mozambique to upset everyone in this group. भाई Mozambique को first finish कराओ. Very underrated player अजय भाई because Very जब वो आए थे ला ex-Atletico लीगा playing at Sunderland now. या अजय भाई जब रेनिल्डो ला लीगा में आए थे ही वन द लीग ऑन बाय द वे जो वो सीजन हुआ था जब पीएसजी नहीं जीती आई थिंक 2020 वाला सीजन उसके बाद एटलेटिको ने साइन किया था Yeah. I think he was easily the best defensive left back in the league. Best defensive left back. आगे जाते हुए it's not good. Then that unfortunate ACL happened Madrid derby में थोड़ा सा उनका फॉर्म डिप आया बट उसके बाद he got himself back up and यमाल के अगेंस्ट भी उन्होंने decent डिफेंडिंग की थी and now he's balling in Premier League. मतलब sunderland fans really like him. अभी टाइनवेल डार्बी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एंड ला लीगा ओजीज को पता होगा ऑल द रेते और रेनिल्डो बहुत अच्छा किया उन्होंने ला लीगा में दे आर डूइंग वेल फॉर sunderland. So it's all on Renildo. I think Renildo ही सारे सेट पीस लेते हैं सारे फ्री किक्स लेते हैं तो उधर का रेनिल्डो डॉन है मोजाम्बिक मतलब ही इज एवरीथिंग व्हिच मोजाम्बिक गॉट बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मोजाम्बिक का जो टीम है वो थोड़ा सा वीक है आई मीन थोड़ा सा नहीं आई थिंक काफी वीक है दे डोंट हैव मच टैलेंट आई थिंक देयर इज दिस वन मोर गाय हाँ जिलाडो विलानक्लोस ही प्लेज इन अ लेबनीज क्लब ही इज देयर मेन गाय हु इज देयर मेन स्ट्राइकर सो अगर वो कुछ कर पाए देन दैट्स द ओनली थिंग but I can see Mozambique comfortably finishing fourth in this group. They are like bottom five worst teams playing in this AFCON. Fair enough. With that, हम लोग ग्रुप्स सारे प्रीव्यू कर चुके हैं. We will circle back now to Shivam's predictions. ग्रुप बाय ग्रुप, टीम बाय टीम हम लोग चलेंगे. Let's start with Group A. तेरे टॉप टू टीम्स कौन है? एंड एक बार टॉप टू करेंगे, देन वी विल डू योर बेस्ट थर्ड प्लेस के चार टीम्स. सो ग्रुप ए Yeah, 1-2. yeah, yeah. So you can read out the names, Ajay, and then I can, Yeah, yeah, yeah. just say out Morocco, the rank. Morocco, Mali, Zambia, Comoros. Morocco first, Mali second, Zambia third, Comoros fourth. Fair enough. Group B, Egypt, South Africa, Angola, Zimbabwe. Oh, I will go South Africa first, Egypt second, Angola third, Zimbabwe fourth. Fair enough. Group C, Nigeria, Tunisia, Uganda, and Tanzania. Tanzania fourth, Uganda third. Oh my God. Tunisia first, Nigeria second. No, yeah. Fair enough. Group D, Senegal, DR Congo, Benin, and Botswana. Exactly in the same order. Senegal first, DR Congo second, Benin third, and Botswana Fair. fourth. Group E, Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, and Sudan. Your group of death. Oh, I'll go bold here. I'll say Burkina Faso first. Hmm. I'll say Algeria second. I'll say Equatorial Guinea third, and Sudan fourth. Fair enough. Group F, Ivory Coast, Cameroon, Gabon, Mozambique. Mozambique fourth, Cameroon third, Ivory Coast first, Gabon second. Wow. So, तेरे best third place चार team कौन से? Cameroon. Let me Cameroon तो रहेगा. recall it once again. I'll go Cameroon. Hmm. They'll just scrape through. They'll be fourth best third place team मेरे हिसाब से. They'll just scrape through because मुझे ऐसा फील होता है कि जो बेनिन बोट्सवाना वाला ग्रुप है ना उसमें हाँ. सेनेगल मार देगी. बोट्सवाना तो प्रॉपर स्टैट पैड होगा. बेनिन में आई थिंक दे कैन रियली डैमेज बेनिन. सो मुझे लग रहा है बेनिन गोल डिफरेंस पे बाहर हो जाएगा. सो Okay. कैमरून में जस्ट स्केप थ्रू. आई थिंक इक्वेटोरियल गिनी विल आल्सो गो थ्रू. I'll say, oh my Zambia. God, this is so. Huh? Zambia. I'll go Angola. I'll go Angola, man. Angola. Okay. Yeah, I'll go Angola, and the fourth team could be between Mali, no, sorry, Zambia, and what I think I'm missing one more group. And Uganda, Tanzania, वो वाला group में. Okay, so it's between Zambia and I'll go Uganda. Fair enough. So you're going for Cameroon, you're going for Equatorial Guinea as confirmed, and और कौन है? And Angola as your three confirmed teams, and the last spot will be between Zambia and Uganda, is what you said. Yeah, so I'll go Angola first, Uganda second. No, 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 no. I'll go Equatorial Guinea first, Hmm. Angola second, Uganda third, Cameroon fourth. As my order of four best third place team.
fair or enough. anything can change by the way. This is AFCON, this is completely unpredictable. Completely unpredictable वो यार, ये ऐसा हो सकता रोडीज है कि ऐसा हो रोडीज से सकता है कि ज्यादा ये अनप्रेडिक्टेबल है प्रिडिक्शन ये. का हाँ ऐसा हो सकता है कि ये प्रिडिक्शन का हमारे कम्युनिटी में एक अभिजय नाम का लड़का है, वो बाद में क्लिप करके वो वीडियो फैला दे, तो हाँ. बी अवेयर ऑफ दैट या Who are your ultimate favorites to win this? मोरक्को. I think Fair this enough. will be the year where Morocco's drought comes to an end. Fair enough. Who wins the golden shoe? Oh, uh, I'll go Nicholas Jackson. Fair enough. Who wins the player of the tournament? Okay, this is interesting. Uh, I think it could be Ismail Saibari from Morocco. I think Fair. it could be Ismail Saibari, Fair. Who do you think are the dark horses? You had mentioned South Africa to go all the way, South but Africa. Yeah. fair. Fair. And who, last question, who will be the flop team of this tournament? यार मुझे कैमरून कहने का बहुत मन कर रहा है, बट अगर फर्स्ट से अगर ग्रुप में क्वालिफाई कर गया ना तो प्रिडिक्शन की वाट लग जाएगी, बट आई से इजिप्ट. Fair enough. Fair इजिप्ट. enough. With that, we have come to the end of the preview of this edition of AFCON. Shivam, any parting thoughts before we close this video? नो थैंक यू अजय भाई. आई मीन इट वाज वेरी नाइस टू प्रीव्यू AFCON. बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट. जरूर देखिएगा. इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टूर्नामेंट एंड या लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड वी आर बिकॉज आई एम 110% श्योर हमारी प्रिडिक्शन गलत होने वाली है बिकॉज You या never सो know, Shivam. व्हाट Football, लेट्स. football is a funny game. कुछ भी हो सकता है. मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा कि जो फुटबॉलर्स के नाम अभी शिवम ने लिए हैं, the ones to watch out for, the ones you know that the one for the future. तो आप नोट करो एंड आप जाके इनके स्टैट्स देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बिकॉज सच में ये जो स्काउटिंग रिपोर्ट आपको मिलेगा ना, भारत में कहीं नहीं मिलेगा आपको विद रिगार्ड्स टू अफ्रीकन दैट्स प्लेयर्स ट्रू. और डिफरेंट लीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, be it League One, be it in the African League. Shivam is the guy who actually watches these games, analyzes these games, and posts a lot of stuff on Twitter. उसका ट्विटर का जो हैंडल है मैं लिंक करूंगा डिस्क्रिप्शन में, so do follow Shivam. And his content where he does analyze and watch and comment on football that's played across the world. I am Ajay Menon. We have reached the end of this particular video. Like, share, subscribe, karte rehna, support karte rehna. Shivam and I will be back in another video soon. Until then, it's ciao ciao.